लास्ट टर्म पे हम लोगों ने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था और म्यूटेशन क्या होता है, किसने डिस्कवरी की और इसके पश्चात किसने डिस्कवर किया, कितने प्रकार का होता है म्यूटेशन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं इसमें कि क्रोमोसोम के जो नंबर, म्यूटेशन के कारण क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, उसमें जो चेंज होता है उसमें कौन सी टर्मिनोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रोमोसोम के नंबर में जीन्स, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा हुआ था, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन की संख्या में या उसकी संरचना में कोई चेंज आता है, कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। और यदि क्रोमोसोम के नंबर या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है तो उसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। इसी के आगे हम पढ़ते हैं चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो चेंज होते हैं और क्रोमोसोम के नंबर चेंज होने से कई प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। तो देखें, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है तो यदि संपूर्ण जीनोम की वृद्धि या कमी नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन क्रोमोसोम की कुल संख्या में कुछ कमी या वृद्धि हो जाए, क्रोमोसोम की जो संख्या है उसमें कुछ कमी हो जाए या बढ़ जाए तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी क्या कहते हैं? क्रोमोसोम जितने टोटल हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में, हम लोगों में क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं? 46। तो 46 में क्या हो जाए, क्रोमोसोम एक बढ़ जाए या एक घट जाए, दो बढ़ जाए या दो घट जाए, तो इस तरह से इसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 46 है तो 46 के बजाय 44 या 45 हो जाए, या 46 के बजाय 47 या 48 हो जाए, तो ये कहलाएगा एन्यूप्लॉइडी। तो क्रोमोसोम की जो नंबर है उसमें एक या दो संख्या की बढ़ जाए या घट जाए, इसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अब इसमें यदि क्रोमोसोम 46 है, 46 में एक घट गया तो कितने रह गए? 45। यदि एक घट गया है, 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं, तो इसको कहते हैं मोनोसोमी। तो जैसे पेपर में है व्हाट इज मोनोसोमी, तो इसमें क्रोमोसोम की एक संख्या कम हो जाए, एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो इसको मोनोसोमी कहते हैं। तो जब हमारे टोटल क्रोमोसोम होते हैं उसको हम 2n कहते हैं। तो 2n बराबर कितने? 46। तो ये यहाँ पर 2n, मतलब हर एनिमल्स में, प्लांट में अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर ये 2n का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी लिविंग बीइंग्स, किसी भी जीव में। हम लोगों में जैसे उदाहरण लिखते हैं 46 है तो एक कम हो गया तो कितने बचे? 45। तो एक कम होने पर क्या बोलते हैं? इसको मोनोसोमी। यदि दो क्रोमोसोम कम हो गए तो इसको लिखते हैं क्या? 2n-2, दो कम हो गए तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूलिसोमी, ठीक है ना, न्यूलिसोमी कहते हैं। तो एक क्रोमोसोम हो जाए कम, टोटल नंबर किसी में, प्लांट में या एनिमल में, किसी में भी, तो इसको कहते हैं मोनोसोमी। दो कम हो गए तो न्यूलिसोमी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2n-2। इसी प्रकार से यदि एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो इसको कहते हैं ट्राइसोमी, 2n+1। टेट्रासोमी, दो बढ़ गए तो 2n+2। तो एक या दो क्रोमोसोम बढ़ जाए या एक या दो क्रोमोसोम घट जाए तो इसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम, जो क्रोमोसोम कम होते हैं वो लिखा, एक कम होने पर मोनोसोमी, दो कम होने पर न्यूलिसोमी, और एक बढ़ गया तो ये कहलाएगा ट्राइसोमी, दो बढ़ गए तो ये कहलाएगा टेट्रासोमी। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम की जो टोटल नंबर होते हैं उन नंबर्स में एक या दो बढ़ जाए या घट जाए, इसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अब दूसरा कैसा है? यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी क्या होता है?
यूप्लाइडी में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर में क्रोमोसोम की मूल संख्या के बराबर ही वृद्धि होती है। जैसे 40 किसी प्लांट में, एनिमल में 20 क्रोमोसोम है, जैसे मनुष्य मैन का नहीं लेते हैं उदाहरण, कोई भी प्लांट है उसमें 20 क्रोमोसोम है, तो पूरा जस्ट डबल हो जाएगा, जो ओरिजिनल नंबर है मूल संख्या उसके बराबर। मतलब जैसे 20 है तो 40 हो जाए, है ना, 40 है तो 80 हो जाए, उसके जस्ट डबल, ठीक है ना। तो ये संख्या बढ़ जाती है, 2 गुनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे 20 है तो 20 क्रोमोसोम नंबर है, टोटल नंबर मतलब 2n बराबर 20, टोटल क्रोमोसोम 20 है, और 20 के 40 हो गए, है ना, तो उसको कहते हैं मोनोप्लाइडी, 20 के 40 हो गए, ठीक है ना। और उसी संख्या में 60 हो जाए, 80 हो जाए, तो उसी रेशियो में बढ़ते जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो जितने क्रोमोसोम है उसी की टोटल संख्या में वृद्धि हो जाए तो इसको हम यूप्लाइडी कहते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर में क्रोमोसोम की मूल संख्या जितनी होती है उसी के बराबर वृद्धि होती है, मतलब 20 है तो 40 हो जाए, है ना, 40 है तो 80 हो जाए, तो उसी के बराबर बढ़ जाए तो इसको हम यूप्लाइडी कहते हैं, ठीक है ना। और उसी बढ़ने पर मोनोप्लाइडी, है ना, डाइप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एन्यूप्लाइडी क्या होता है और यूप्लाइडी क्या होता है, ये दो मुख्य चीजें, यूप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने और घटने की। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में, पेयर में अच्छी तरह से नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटाजेन। म्यूटाजेन क्या होता है, म्यूटाजेन का मतलब जिसके कारण म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है। म्यूटेशन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। तो म्यूटेशन क्या होता है, जीवों में, कोई प्लांट है, एनिमल में जो सडन चेंजेस होते हैं, अचानक परिवर्तन होते हैं, वो सडन चेंजेस क्या कहलाते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो ये म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है। अब ये म्यूटाजेन क्या होते हैं, म्यूटेशन का मतलब जिसके कारण म्यूटेशन होता है, जिसके कारण म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन किसके कारण होता है, जैसे सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस के कारण हो जाता है, हम बॉडी का किसी कारण से एक्सरे करवाते हैं तो इस एक्सरे के कारण भी क्रोमोसोम में और जीन में परिवर्तन हो जाता है। म्यूटेशन किसके कारण होता है, जीन या क्रोमोसोम में परिवर्तन, और जिसके कारण होता है ये जीन्स और क्रोमोसोम के नंबर में परिवर्तन, उसको कहते हैं म्यूटाजेन। तो क्रोमोसोम में, जीन में चेंजेस के क्या कारण होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस जो सन से आती हैं, एक्स रेस, कॉस्मिक रेस, ये जो रेज होती हैं इनके कारण जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम है, जीन है, उनकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है। तो ये म्यूटाजेन के मुख्य रीजन होते हैं, ये फिजिकल चीज। और इसके बाद दूसरा क्या है, कुछ केमिकल होते हैं, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया गया, जापान के हिरोशिमा नागासाकी में। तो वहाँ पर एटम बम गिराने से बहुत से केमिकल्स, गैस, सॉलिड और में रिलीज हुए। तो वहाँ पर जो प्लांट और एनिमल्स थे उनके क्रोमोसोम और जीन में चेंज आ गया, और इस चेंज के कारण उनमें म्यूटेशन हो गया। वो म्यूटेशन आज भी उनमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये एटम बम से जो हार्मफुल रेज निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, इन सब केमिकल्स निकलते हैं, तो इन सब के कारण हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर और नंबर में चेंज आ जाता है, जिससे म्यूटेशन होता है।
और इसके पश्चात क्या होता है, जो हमारी बॉडी में गैमीट फॉर्मेशन के समय, युग्मकों के निर्माण के समय रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोश का विभाजन या रिडक्शन डिवीजन होता है। तो रिडक्शन डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर, काइजमेटा फॉर्मेशन के कारण ये म्यूटेशन हो जाता है। तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन जिनके कारण होता है उसको हम म्यूटाजेन कहते हैं, ठीक है ना। और ये अल्ट्रावायलेट रेस, कॉस्मिक रेस, एक्स रेज इनके कारण हो जाता है। और जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे एटम बम का एग्जाम्पल दिया, हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिराया गया उस पर जो हार्मफुल रेस केमिकल्स निकले उससे म्यूटेशन हो गया। जैसे कि भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई, तो वो केमिकल के कारण एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में जो जीन्स में और क्रोमोसोम में चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गया। और हमारे बॉडी में टेम्परेचर हाई होने पर, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने पर गैमेटोजेनेसिस के समय, युग्मकों के निर्माण के समय क्रॉसिंग ओवर, काइजमेटा फॉर्मेशन के कारण भी म्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें जीन्स और क्रोमोसोम की नंबर और स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, ठीक है ना। तो म्यूटेशन किन कारणों से होता है ये भी इसमें, जैसे व्हाट इज म्यूटेशन, पेपर में आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज म्यूटेशन, तो म्यूटेशन भी बता दिया। म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, जीन और क्रोमोसोम, और इसके रीजंस क्या है, तो वो रीजंस आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, है ना, कि म्यूटेशन किन किन कारणों से होता है, उसके रीजंस क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।